हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 के बारे में। विज्ञापन इसका कब आएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कितने पदों पे विज्ञापन आने की पूरी संभावना है अभी तक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है यूपी का 2022 का, ये कब तक आएगा और मतलब क्या संभावना है और पदों की संख्या कितनी होने की संभावना है और कब तक आएगा, इस बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। और आखिरी में हम लोग ये बात करेंगे इन दोनों में से, क्योंकि आना ही दोनों ही विज्ञापन है। आप दोनों लोग अगर जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि इन दोनों विज्ञापन में से कौन सा पहला आएगा, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और जो भी नए मेरे साथी आज जुड़े इस चैनल से, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए चैनल को, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन रहे नए नए वीडियोस बनाने में और आप लोगों तक नई न्यूज़ को पहुंचाने में। और जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं और अभी तक उन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, आप लोग प्लीज़ उस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एलटी की मतलब जो भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप एलटी के लिए कर रहे हैं तो भी जुड़ जाइए, पीसीएस के लिए कर रहे हैं तो भी जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डेली 150 से 200 इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर की जाती है। और जो भी अभी जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, पॉलिटी ख़त्म हो गई, अब हिस्ट्री की शुरू हो गई है, तो वहाँ पे पीडीएफ भी सारा शेयर किया जाता है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप ज्वाइन करिए उसको। और आपके लिए पीडीएफ या वीडियो आपको कोई भी चार्जेस नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अगर जिसने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा हमारा ही मोटिवेशन रहेगा कि आप लोग और नए नए वीडियोज़ बनाएं। तो ठीक है, बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये यूपी टीजीटी विज्ञापन में अभी स्टेटस है क्या। तो आपको पता है कि लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, खैर वो टीजीटी पीजीटी मैंने एक महीने से ऊपर हो गया जो वीडियो बनाया था, उसके बीच में मैंने फिर एलटी का तो वीडियो बनाया है, पर टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई ऐसी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए मैं फालतू में कोई वीडियो बना के एक व्यूज़ कलेक्ट करने के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। फिर अभी एक इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाना मुझे उचित लगा, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन तक मेरी जिम्मेदारी है कि इन्फॉर्मेशन को पहुँचाई जाए। तो अभी क्या है कि जब नई गवर्नमेंट बनी थी तो पहले यूपी टीजीटी पीजीटी का पोर्टल खोला गया था इलेक्शन से पहले। तो जो भी वैकेंसी थी तो उस समय तक उसमें खोल के ये मांगा गया था, जितने भी खाली पदों पर अध्याचन मांगा जा सकता है वो अध्याचन मांगा गया था। फिर इलेक्शन का पीरियड आ गया, इलेक्शन पीरियड में सब कुछ बंद हो गया। पहली कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें सरकार ने फैसला लिया कि फिर से इसका जो टीजीटी पीजीटी वाला जो पोर्टल है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड वाला, उसका पोर्टल खोल के जितने भी रिक्त पद हैं पूरे प्रदेश भर में सभी स्कूलों से रिक्त पदों पे अध्याचन मांगा जाए। तो उसकी जो नोटिस जारी की गई थी वो, उसमें खाली 3 से 4 दिन का समय और दिया गया था। अगर आप लोगों ने वो नोटिस पढ़ी होगी, वो नोटिस मैंने अपलोड इसलिए भी नहीं की, मुझे लगा आप लोगों तक न्यूज़ आ चुकी होगी, क्योंकि ये न्यूज़ एक दिन हो गया इस न्यूज़ को आए हुए। तो उसमें तुरंत वीडियो इसलिए भी नहीं बनाया कि मुझे खुद पहले वेरीफाई करना होता है, मैं कोई भी सुन के मैं कोई खबर नहीं डालना चाह रहा था। तो उसमें 30 मार्च तक टीजीटी पीजीटी के लिए अध्याचन मांगा गया था, पोर्टल खोला गया था। तो आज हो गई है 2 अप्रैल, तो यानी कि 30 मार्च तक पोर्टल खोला जा चुका है और इस पे अध्याचन मांगा जा चुका है। तो एक न्यूज़ थी, और उसमें क्या था कि इलेक्शन से पहले तक 5000 पदों पर इस पे अध्याचन मांगा गया, वो पद के जो रिक्त पद थे उनके अध्याचन आ चुका है। तो 5000 पदों के बाद में फिर ये हुआ कि लगभग अगर पोर्टल फिर से खोला गया है तो इसमें लगभग ऐसी संभावना है कि कम से कम 4 से 5000 पदों पे अध्याचन इसका और आया होगा, क्योंकि इसमें 2023 के दिसंबर तक का रिक्त पदों की पूरी ब्यौरा इसमें मांगा गया है। तो इसमें 4 से 5000 पद और आगे के लिए भी जोड़ दिए गए हैं। दूसरी एक संभावना लास्ट मैंने बताया था कि जो 22,000 पद तदर्थ शिक्षकों के हैं वो ऐड करने में अभी भी आनाकानी चल रही है। तो अगर ये ऐड हो जाते हैं 22,000 जो तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, और अगर 10,000 ये ऐड हो जाते हैं तो वैसे 32 होते हैं, तो 30,000 आप मान के ही चलिए इतने पदों पे विज्ञापन आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 30 पे आएगा, अगर तदर्थ के 22,000 जुड़ जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके अनुसार ये है कि तदर्थ अब कोई
ऐसा टीचिंग स्टाफ में ऐड नहीं होगा। तदर्थों के ऑलरेडी समय दिया जा चुका है पिछली भर्ती में, तो अब कोई ऐसा नए सिरे से उसमें अब कुछ भी करने की भर्ती निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो तदर्थों को इसमें जोड़ना चाहिए। सरकार चाहती है कि समायोजन करे, अगर समायोजन करती है तो ये पद नहीं जुड़ेंगे। अगर जुड़ जाते हैं, मैं जो कि बिल्कुल चाहता हूँ कि 30,000 अगर पदों पे भर्ती आएगी, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी है, ठीक है। तो अभी तक माना जाए तो इसका 10,000 पदों पे विज्ञापन आने की पूरी संभावना है, तदर्थ नहीं जोड़े गए तब। और अगर जोड़ दिए जाते हैं तो लगभग 30 से 32,000 पदों पे इसके विज्ञापन आएगा। कब तक आएगा ये हम लोग थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं LT ग्रेड के विज्ञापन के बारे में। तो LT ग्रेड का विज्ञापन मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, इसका मैं बता भी चुका हूँ कि इसमें जो है अप्रैल में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और इसमें पदों की संख्या भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें लगभग 10,000 पदों पे, यानी कि पहले जो पद थे 9,000 के आसपास तो थे ही, इसके बाद में 1,000 से 1,500 पद और जुड़ गए। तो अगर जिन भी दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने पूरा एकदम डिटेल में बताया है कितने पद खाली थे, कितने और जोड़े गए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को अगर देख लेंगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाता है कोई भी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है बस एग्जैक्टली टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूरी उतनी ही दे रहा हूँ मैं। तो 10,000 पदों में विज्ञापन आने की संभावना है। अभी इसमें नया क्या हुआ है, नया इसमें यहाँ पे जो एक योग्यता वाला, एलिजिबिलिटी वाला एक विवाद था वो जो चल रहा था। अभी हुआ क्या है कि जो आयोग मतलब यूपी PCS, आपको पता है LT ग्रेड की भर्ती यूपी PCS से आती है, तो उसने UGC को लेटर लिखा है, ठीक है। UGC को लेके, एलिजिबिलिटी को लेके, विवाद को लेके सुझाव मांगा है। 30 अप्रैल तक का समय है उसमें, 30 अप्रैल तक UGC को उसमें अपना जवाब दाखिल करना है। अब आपको लग रहा होगा LT की भर्ती, अब इसमें UGC का क्या लेना देना है। UGC का बेसिकली हुआ क्या है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है, ग्रेजुएशन होती है। तो हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा वाला जो विवाद है, प्लस इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो विवाद है, ये एक्चुअली ग्रेजुएशन लेवल का है। वहाँ पे एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन लेवल पे ही विवाद जो चलता है वही ये LT पे आ गया है। तो इसीलिए अब चूँकि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो भी होती है वो UGC के अंडर में आती है, तो इसीलिए UGC को लेटर लिख के इस पर थोड़ा सुझाव मांगा गया है, इसलिए UGC यहाँ पे स्टोरी में आ गई है। तो अब इसमें 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है। UGC इससे 30 अप्रैल से पहले भी इस पर सुझाव दे सकती है अपना, कि जो अगर ये 30 अप्रैल से पहले दे देती है तो ये एलिजिबिलिटी वाला जो सुझाव है ये ख़त्म हो जाएगा और ये विवाद। क्योंकि अब इसमें जो विज्ञापन आना था, विज्ञापन संख्या आ चुका है, पोर्टल खोला जा चुका है, बंद हो गया है, जो भी है सब आ चुका है। खाली अब ये बात जो अटकी है ये इस पे विवाद पे अटकी है, UGC के सुझाव पे अटकी है, एलिजिबिलिटी वाले पे। अब इन दोनों में से आखिरी हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें कौन सा विज्ञापन जो है ये सबसे पहले आएगा, यूपी TGT PGT का आएगा या LT ग्रेड का आएगा। तो अभी तक की जो संभावना बन रही है कि ये जो TGT PGT का है, इसमें जब 30 अप्रैल के बाद में अध्याचन पूरा तैयार आ चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं होना, नोटिफिकेशन तैयार होके इस पे आ जाना है। तो जो मेरी अपनी एक संभावना है या जो भी जानकारी मिल रही है, इसका अध्याचन भी अप्रैल में यूपी TGT PGT का देखने को मिल सकता है। दूसरा, LT ग्रेड का विज्ञापन कब आएगा? अगर 30 अप्रैल से पहले, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 30 अप्रैल से पहले अगर UGC ने अपना जवाब या सुझाव आयोग को भेज दिया तो इसका जो नोटिफिकेशन है अप्रैल में आ जाएगा, 30 अप्रैल से पहले। और अगर 30 अप्रैल तक नहीं भेजा है तो ये आपका मई चला जाएगा LT ग्रेड का विज्ञापन। तो अगर इन केस कि अगर यूपी जो UGC का है, अगर सुझाव 30 अप्रैल तक नहीं आता है तो मान के चलिए मई में तो श्योरली आपको पहले या दूसरे हफ्ते में इसका विज्ञापन मिल जाएगा देखने को। तो उस कंडीशन में आपको यूपी TGT PGT का अप्रैल तक विज्ञापन LT से पहले मिल सकता है देखने को। और अगर UGC ने अपना सुझाव अगर पहले दे दिया समय से, तो उस कंडीशन में आपको LT का भी विज्ञापन आपको TGT PGT से पहले मिल सकता है। तो ये सारी स्थिति थी, मैंने आपको एक एक करके पूरा ब्यौरेवार बता दी है। तो इसमें आपको जो भी जानकारी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बस लगे रहिए, क्योंकि विज्ञापन तो आएगा ही आएगा।
अप्रैल नहीं आएगा, मई आएगा, आपको तैयारी तो करनी है। और जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई एक तो पैसा नहीं देना है। अगर आपको बैठे बैठाए सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे आपको 100-150 इन्फॉर्मेशन, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल रही है वन लाइनर टाइप की, तो आपको मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं है। या आप कहीं से भी अगर तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी चैनल से जुड़िए टेलीग्राम से, बस मेरा ये एक छोटा सा मानना है कि आप तैयारी करते रहिए। बीओ के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि उसकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है, आएगी, और उसकी मैंने बता दी, जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो वो भी देख लें। तो बस इसी चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, जिससे कि हम लोग और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें। और टेलीग्राम से भी प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक